हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सिग्मा प्लस क्लासेज में। मैं हूं दिलीप चौहान और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अगला वीडियो। यह वीडियो क्लास 10th के साइंस का अम्ल क्षारक एवं लवण वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है। इस वीडियो में बताए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100% गारंटी के साथ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए कवक, बी लीचेन, सी जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिटमस विलयन जो है थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लीचेन। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए हल्दी, बी मेथिल ऑरेंज, सी फिनाप्थेलिन, डी मूली। यहाँ पर हल्दी जो है एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन जो है एक प्रकार का संश्लेषित सूचक है। तो यहाँ पर जो मूली है यह सूचक नहीं है, इसलिए दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? ऑप्शन ए वेनिला, बी प्याज, सी शकरकंद, डी लौंग का तेल। तो गंधी सूचक क्या होता है? चलिए गंधी सूचक के बारे में जानते हैं। गंधी सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? गंधीय सूचक कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेनिला है, प्याज है, लौंग का तेल है, एक प्रकार का क्या है? गंधीय सूचक है। लेकिन जो शकरकंद है यह क्या है? गंधी सूचक नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यह क्या है? अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग भी नहीं होता है और न ही कोई गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकी अम्ल है? ऑप्शन ए HCl, बी H3PO4, सी HNO3, डी H2SO4। द्विक्षारकी अम्ल क्या होता है? द्विक्षारकी अम्ल यहाँ पर H2SO4 है, क्योंकि द्विक्षारकी अम्ल वह अम्ल होता है जो दो हाइड्रोजन या प्रोटॉन को क्या कर सकता है? दान कर सकता है। जैसे रिएक्शन के माध्यम से देखें हम, H2SO4 है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे H+ के रूप में टूटता है और SO4 2- के रूप में। तो यहाँ पर जो है H+, यहाँ पे मेरा 2 H है, यहाँ पे मेरा 1 H है, तो 2 से क्या करते हैं हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन मेरा क्या हो रहा है? दान कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम होते हैं। ऑप्शन ए एक साधारण लवण, बी एक मिश्रित लवण, सी एक अम्लीय लवण, डी एक द्विक लवण। पोटास एलम जो होता है एक द्विक लवण होता है, क्योंकि पोटास एलम पोटेशियम और एल्युमिनियम दो लवण का क्या है? एक द्विक लवण है। इसे फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है। फिटकरी का सूत्र जो होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज 24
H2O। यह फिटकरी का सूत्र है। फिटकरी। तो इसमें जो है दो अलग अलग आयन होते हैं, यह केवल ठोस में ही मौजूद होते हैं, इसलिए दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी, ये ज़्यादा आयनित होते हैं। ऑप्शन सी, ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन डी, ये COOH समूह रखते हैं। एसिटिक अम्ल एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनित होते हैं, मतलब कि जल में जो होते हैं कम घुलते हैं, ये आंशिक रूप से घुलते हैं। जैसे यहाँ पे CH3, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है, CH3COOH। यदि हम इसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो CH3COO माइनस और H प्लस में क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे जो H प्लस है ये मेरा क्या है, जल में आंशिक रूप से घुलता है। इसका मतलब जो एसिटिक अम्ल है वो जल में आंशिक रूप से क्या होता है, घुलता है। इसलिए एसिटिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल है उसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और CH3COO माइनस। तो यहाँ पर ये कम आयनित होते हैं, इसलिए दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, ये कम आयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। ऑप्शन ए NaCl, बी CaCl2, सी BaSO4, डी LiCl। तो यहाँ पर सबसे प्रबल लवण जो है NaCl है, जिसे सामान्य लवण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। ऑप्शन ए CH3COOH, बी H3PO4, सी CH3CH2COOH, डी ZnO। यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी H3PO4, क्योंकि H3PO4 में 3 OH समूह होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो होता है H प्लस आयन करके क्या होता है, निकल जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें H3PO4 का तो कुछ इस प्रकार होगा, P डबल बॉन्ड, एक मिनट, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। मतलब जिसमें हाइड्रोजन जो है अधिक मात्रा में निकलता है वही मेरा क्या होता है, अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा, H3PO4 का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी H3PO4, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन अधिक मात्रा में निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। यदि कोई नीला लिटमस यदि लाल रंग में होता है तो वह एक प्रकार का क्या होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीय जो होता है उसका जो pH मान होता है 7 से कम होता है। तो जो दिए गए क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन ए
H प्लस बी ओ एच माइनस सी H प्लस एवं ओ एच माइनस दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि जल में यदि विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वह H प्लस और ओ एच माइनस दोनों में क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, H प्लस और ओ एच माइनस दोनों, क्योंकि ये मेरा क्या है, जल है। इस जब विद्युत प्रवाहित होगा तो H प्लस और ओ एच माइनस दोनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? ऑप्शन ए सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एवं कॉपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सोडियम एवं पोटेशियम है वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोडियम, सोडियम का सूत्र होता है Na, ठंडे जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेरा बनाए प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा एक है और यहाँ पे मेरा दो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा दो सोडियम हो गया, और यहाँ पे एक सोडियम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा दो सोडियम। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा चार हाइड्रोजन इधर हो गया और इधर दो ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने से अब गुणा करेंगे, अब चार से, तो चार सोडियम हो गया। तो यहाँ पर भी दो ना होकर कितना हो जाएगा, चार सोडियम हो गया। तो चार सोडियम और दो ऑक्सीजन, एक मिनट थोड़ा सा रिएक्शन गलत हो गया, थोड़ा सा एक बार फिर देखते हैं। सोडियम होता है सूत्र Na और जल होता है H2O। सोडियम जब ठंडे जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो यहाँ पर सोडियम मेरा एक है, इधर भी मेरा सोडियम एक है, हाइड्रोजन मेरा इधर कितना है, दो और तीन है, इधर मेरा दो है, ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है। तो यहाँ पर चलो बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दो सोडियम मेरा हो गया, तो दो सोडियम यहाँ मेरा हो गया। हाइड्रोजन मेरा इधर चार हाइड्रोजन हो गया, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार हाइड्रोजन हो जाएगा, दो ऑक्सीजन। यह रिएक्शन मेरा पूरी तरह से बैलेंस है। इसका मतलब सोडियम जो है ठंडे जल की क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब धातु सोडियम हो गया और ठंडे जल के साथ क्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बाहर निकाल देता है, मतलब मुक्त कर देता है। ऐसे पोटेशियम भी कर देगा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एवं पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए CaHCO3 का होल ट्वाइस, बी CaOH का होल ट्वाइस, सी NaOH, डी NaHCO3। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम लोग कहते हैं बूझा चूना, तो यही जो है दीवारों की सफेदी करने के लिए क्या होता है, उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Ca।
बुझा हुआ चूना का जो सही सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। NO2CO3 एक प्रकार का जलीय विलयन है जिसका pH मान जो है 7 से अधिक होता है। और दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH। तो इसका जो IPAC नेम हो जाएगा वो मेरा एथेनोइक अम्ल होगा। कैसे, यहाँ पे दो कार्बन से मेरा होता है एथ, दो कार्बन से मेरा होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एथेन, प्लस यहाँ पे COOH समूह आया है जिसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। क्या होता है ओइक अम्ल। तो यहाँ पर एथेन धन ओइक अम्ल क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी Cl-, ऑप्शन डी O2-। यहाँ पर लाल लिटमस को नीला केवल क्षार ही कर सकता है, और क्षार क्या होता है जिसमें OH समूह पाया जाता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, OH, क्योंकि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। यहाँ पर नीले लिटमस को लाल कर देता है, यहाँ पर नीले लिटमस को लाल कर देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नीले लिटमस को लाल कौन करता है अम्ल करता है। क्या करता है अम्ल करता है, और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, 7 से कम, क्योंकि 7 से कम जो होता है वो मेरा क्या होता है अम्ल होता है, और 7 से अधिक जो होता है मेरा क्षार होता है, और केवल 7 जो होता है वो मेरा उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। ऑक्जैलिक अम्ल जो होता है, जो प्राकृतिक स्रोत होता है ऑक्जैलिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में मेरा जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल मेरा किसमें पाया जाता है संतरा में। और सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मेरा पाया जाता है सिरका में। इमली में मेरा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल मेरा पाया जाता है इमली में। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टमाटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी CaSO4.12H2O, ऑप्शन सी Na2CO3.10H2O, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सही सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी काला। जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 0। हम जानते हैं कि उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान होता है केवल 7, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन लवण है। ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4, ऑप्शन डी NH4OH। पहला जो है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा जो है NaOH जो कि क्षार है, ऑप्शन नंबर डी NH4OH वो भी एक क्षार है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी K2SO4। यह एक प्रकार का क्या है? लवण है। और लवण क्या होता है? लवण जो होता है वह यौगिक जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से क्या करता है? प्रतिस्थापित करने पर बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यहाँ पर जैसे KOH है प्लस H2SO4 है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड मतलब कि जो क्षार का जो धनायन है वो यहाँ पर क्या करता है? अम्ल के हाइड्रोजन को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। इसका मतलब जो K+ है वो किसको विस्थापित करेगा? H+ को, और H+ को विस्थापित करके क्या बना देगा? K2SO4 बना देगा, और OH और H मिलकर मेरा जल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि हाइड्रोक्साइड से जो धनायन है वो अम्ल के क्या करता है? H+ को विस्थापित कर देता है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी K2SO4। यह एक प्रकार का क्या है? लवण है। यह एक प्रकार क्या है? लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4, ऑप्शन डी FeS। तो यहाँ पर लाल तप्त आयरन, यहाँ पर आयरन का जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, जलवाष्प मतलब H2O। तो लाल तप्त कब होगा, जब आयरन को अधिक टेम्परेचर दिया जाएगा तब यह क्या हो जाएगा, लाल तप्त हो जाएगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर है 570 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, तब जाकर मेरा बनेगा फेरिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। और मेरा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 3 आयरन है, यहाँ पर 1 आयरन है, तो यहाँ पर 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर मेरा 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ मेरा 4 है और यहाँ पर मेरा 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, H2O में
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 4 से यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाकर मेरा रिएक्शन क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आयरन है वो जलवाष्प के साथ, जो आयरन है जलवाष्प के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेरा क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 6 से 6.8 के बीच, ऑप्शन बी 7 से 7.8 के बीच, ऑप्शन सी 2.1 से 3.8 के बीच, ऑप्शन डी 5.1 से 5.8 के बीच। जो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 8 के बीच होना चाहिए, क्योंकि शरीर में उपस्थित विभिन्न एंजाइम जो होते हैं 7 से 8 पीएच मान के मध्य क्या अधिकतम सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 के बीच, तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी NaNO3। हम जानते हैं कि बेकिंग पाउडर जो होता है जिसके हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मेरा एक प्रकार का क्या है, रासायनिक नाम है, और बेकिंग पाउडर मेरा क्या है, साधारण नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर एक ही जाति के हैं, क्योंकि इन सभी का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है खड़िया भी होता है, चूना पत्थर और संगमरमर भी होता है। तो यहाँ पर जो विजाति है वो विजाति क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। यहाँ पर क्षारक शब्द आया है और क्षारक के लिए क्या होता है, मेरा जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है वो मेरा क्या होता है, क्षारक होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक क्या है, ऑप्शन नंबर डी 13। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह क्या है 7 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल जो मेरा है सल्फ्यूरिक अम्ल है। प्रबल अम्ल मेरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को वो अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। और बाकी सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? ऑप्शन ए KOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी AlOH का होल थ्राइज, ऑप्शन डी ZnO। यहाँ पर KOH ये क्या है, क्षारक है। AlOH का होल थ्राइज वो भी क्षारक है, ZnO वो भी क्षारक है। यहाँ पर जो NaCl है वो क्षारक नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, NaCl। और NaCl मेरा क्या है, एक प्रकार का लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन ए NH4OH, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी MgOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी CuOH का होल ट्वाइज। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रबल क्षारक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए रंगी सूचक, ऑप्शन बी गंधी सूचक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिनकी गंध जो होती है अम्लीय और क्षार के माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंधीय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
बनाते हैं? ऑप्शन ए संगत लवण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो यहाँ पर धातु कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ विक्रिया करके बनाते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं इसका। धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जैसे ले लिए हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अम्ल के साथ या Cl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये प्लस होता है और ये Cl माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है, कार्बोनेट क्या होता है? माइनस होता है। तो सोडियम जो है वो माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा मेरा? NaCl, NaCl। और यहाँ पे H प्लस और CO3 ये आपस में रिएक्शन करके मेरा बनाते हैं H2CO3 बनाते हैं। जब इसको तोड़ा जाता है तो मेरा क्या बनता है? H2O प्लस CO2 बनता है। इसका मतलब मेरा अगला प्रोडक्ट बनेगा H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखते हैं कि NaCl यह मेरा क्या है? एक प्रकार का लवण है, और H2O ये मेरा एक प्रकार का जल है, और मेरा कार्बन डाइऑक्साइड ये मेरा एक प्रकार का गैस है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कैल्शियम, डी नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि सभी अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। इसका मतलब सभी अम्लों में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन H+ मेरा क्या होता है? निकलता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए इन्हें क्षार कहते हैं, ऑप्शन बी स्वाद कड़वा होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन क्या है? इरेज हो गए हैं। तो यहाँ पे जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वो एक प्रकार के क्षार होते हैं। हम जानते हैं कि क्षार का डिफिनीशन क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही रेज हो गया है। यहाँ पर जो यहाँ पर रहना चाहिए क्वेश्चन जो है पीएच में, एक मिनट, पीएच में पी सूचक क्या है? पी सूचक क्या है? तो यहाँ पे जो पी शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पे जो पी शब्द का अर्थ होता है उसका जो अर्थ होता है पोटेंज होता है। क्या होता है? पोटेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं। ऑप्शन ए है पुषांश मतलब पोटेंज, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीएच में जो पी सूचक होता है वो क्या होता है? पोटेंज होता है। पी का क्या अर्थ है? पोटेंज। तो यहाँ पर दिए गए जो क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पोटेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए संतरा, बी सिरका, सी इमली, डी टमाटर। हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल मेरा किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। संतरा में क्या पाया जाता है? संतरा मेरा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में मेरा कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में मेरा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में मेरा कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर मेरा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है।
ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी संतरा कॉमा नींबू, ऑप्शन डी दही। तो यहाँ पे सिट्रिक अम्ल कह रहा है, तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरा? संतरा में। तो संतरा के साथ साथ क्या है? नींबू, इसका मतलब नींबू में पाया जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संतरा और नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी सिरका। तो हम जानते हैं कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इमली में मेरा क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी टमाटर। लैक्टिक अम्ल मेरा दही में पाया जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथेनोइक अम्ल। हम जानते हैं कि चींटी जब काटती है तो वह अपना एक अम्ल छोड़कर जाती है और जिस अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल। यह मधुमक्खियों में भी पाया जाता है। मधुमक्खियों भी जब डंक मारती हैं तो एक प्रकार का अम्ल छोड़ती है, जिस अम्ल का क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। यही मेरा क्या है? मेथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, ऑप्शन बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, ऑप्शन सी मुंह का पीएच 7 होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दांतों का क्षय जब 5.5 से कम होगा पीएच मान, तभी क्या हो जाएगा? दांतों का क्षय होना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऑक्जैलिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है और जो भोजन को पचाता भी है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के विक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ और Cl-, यहाँ पर Na+ और OH-। तो प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ रिएक्शन करता है, ये भी इसके साथ करेगा। तो यहाँ पे Na+ Cl के साथ करेगा तो मेरा क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, प्लस H+ और OH मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, मतलब जल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि मेरा क्या बन रहा है? NaCl, और NaCl मेरा क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2CO3.10H2O, ऑप्शन बी Na2CO.H2O, ऑप्शन सी NaCO3.10H2O, ऑप्शन डी NaCO4.10H2O। हम जानते हैं कि धोने का सोडा का जो सही सूत्र है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धोने को सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? धामन सोडा भी कहते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर
बाई को हटा दिया जाए तो हम लोग उसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दिए गए क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है Na2CO3, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी NaCl। अभी हमने ऊपर बताया है कि जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। तो दिए गए क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धोने का सोडा, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि यदि जल में अगर हम धोने का सोडा मतलब धावन सोडा अगर मिला दे तो मेरा जल क्या होता है? वो मुलायम हो जाता है। इसका मतलब उसका कठोरता क्या हो जाता है? या दूर हो जाती है, मतलब कठोरता उसका दूर हो जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धोने का सोडा। क्योंकि जैसे जल में धोने का सोडा मिलेगा वैसे जल की स्थायी कठोरता क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, और जल क्या हो जाएगा? एकदम मुलायम हो जाएगा एकदम। तो दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका साधारण नाम है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। अभी हमने ऊपर बताया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा होता है। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही सूत्र है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी ट्राइड्रेट का अन्य नाम है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अर्धहाइड्रेट, जहाँ पर अर्धहाइड्रेट दिखेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह किसका सूत्र है? हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अर्ध मतलब जिसमें हाफ मतलब 1/2 आया हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।